वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल अक्सर दर्शकों की तरफ से होता है या फिर एक बात कह सकते हैं, सवाल ना कह के, कि लिंग से चिपचिपा पानी आता है, इस पर कोई वीडियो बनाइए। और मरीज भी बहुत हैं इस बात के। मैंने नुस्खा भी इसके लिए अलग से बनाया हुआ है कि लिंग से जो चिपचिपा पानी आता है उसका क्या उपाय करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक तो तेल बताऊंगा जो आप खुद घर पर बनाएंगे जड़ी बूटियों से, और एक आपको मैं खाने का एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगा। और इसके इस्तेमाल के बाद 80 से 90% लोगों को आराम हो जाता है। ये मैंने पर्सनल अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में पाया है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है लिंग से चिपचिपा पानी आना, और उसके लिए इलाज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लिंग से चिपचिपा पानी आने का राज क्या है। तो दोस्तों, लिंग से जो चीज निकलती हैं वो दो चीजें निकलती हैं, या तो मूत्र यानी यूरिन, या फिर वीर्य यानी सीमेन निकलता है। तो बात कर रहे हैं हम सीमेन की। तो वीर्य का पतला होकर लिंग से इस तरह से निकल जाना कि किसी को ने कोई ऐसी मूवी देखी या ऐसी कोई तस्वीर देखी या गर्लफ्रेंड से बात की या फिर ऐसा कोई ख्याल आया और उसके लिंग से थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप की फॉर्म में पानी निकल गया, तो जिसे कहते हैं कि लिंग से चिपचिपा पानी निकलता रहता है। मेरे पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस तरह से, और इस तरह भी पाया है कि तार सा खींच जाता है। तो उसी बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस बता देना चाहता हूं यहाँ पे प्रीकम और सीमेन का। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सेक्स के लिए उत्तेजित होता है तो अगर लिंग से हल्का सा पानी आ जाए जो कि पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, और उसके निकलने के बाद सेक्स की इच्छा और बढ़ जाए, तो इसे हम प्रीकम कहते हैं। और इसका निकलना कमजोरी नहीं होता है, बीमारी नहीं होता है। लेकिन अगर वीर्य की बूंद निकलती है और उसकी पहचान है कि उसका रंग हल्का सा दूध जैसा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो पारदर्शी नहीं होता है, दूधिया रंग का होता है, तो उसका निकलना वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें उसके इलाज की जरूरत है। खास तौर से जब ये बार बार हो, और खास तौर से जब इसके निकलने के बाद हमें कमजोरी महसूस होने लगे। तो आज मैं आपको तेल बता रहा हूं। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, ये है जावित्री और ये है जायफल। ये जायफल है और ये जावित्री है, दोनों एक ही पौधे से मिलते हैं। पौधे का नाम होता है, वैज्ञानिक नाम मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस होता है। और ये जो जायफल है इसके ऊपर ये जावित्री ऐसे लिपटी हुई रहती है, यानी ये एक ही प्लांट से मिलता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीजें हैं और लिंग की नसों को ताकत देने में इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। जितने भी किस्म के जापानी तेल और ये तेल वो तेल, हिमकोलिन जेल, डायनामोल क्रीम आदि में लगभग सभी में इनका इस्तेमाल होता है। तो आपको जावित्री चाहिए, जायफल चाहिए, और ये है उटंगन, जिसका संस्कृत नाम सुनी शनक है। आम भाषा में इसको उटंगन कहते हैं। भी पंसारी के पास बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपको इसकी और इसकी और इसकी कितनी मात्रा लेनी है, तो ध्यान से सुनिए आपको कि आपको इसकी 1 मात्रा लेनी है, इसकी 1 मात्रा लेनी है, और इसकी 2 मात्रा। इसकी से मतलब ये है जावित्री और उटंगन की आपको 1-1 मात्रा लेनी है और जायफल की 2 मात्रा। यानी अगर आपने 10 ग्राम जावित्री ली तो आप 10 ग्राम उटंगन लेंगे और 20 ग्राम आप जायफल लेंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना तेल बनाना चाह रहे हैं। तेल को बनाने का तरीका जानते हैं। तो तेल को बनाने के लिए आपको ये 3 जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही आपको एक बेस ऑयल की जरूरत पड़ेगी। वो बेस ऑयल जैतून का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जो आप बेस ऑयल के तौर पर ले रहे हैं उसकी खास अहमियत नहीं है, वो सिर्फ इनके गुणों का वाहक बनेगा, यानी कैरियर बनेगा, तो उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरी अपनी राय यह है कि आप जैतून का, नारियल का तेल लीजिए। अगर आप सरसों या तिल का तेल लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बनाने का तरीका यह है कि जितनी आप जावित्री या उटंगन की मात्रा लेंगे
उसका आपको 10 गुना ज्यादा तेल ml में लेना होगा, यानी मिलीलीटर में लेना होगा। यानी अगर आप 10 ग्राम जावित्री ले रहे हैं तो आपको 100 ml बेस ऑयल लेना पड़ेगा। तो 100 ml बेस ऑयल में 10 ग्राम जावित्री हो जाएगी, 10 ग्राम उटंगन हो जाएगा और 20 ग्राम जायफल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये तेल बनाएंगे। तो जब इसमें आप ये 10 गुना ज्यादा तेल लेंगे, उसके बाद आप इसको हल्की आंच पर पकाएंगे और जब ये पकते पकते आधा रह जाएगा तो इसको उतार लेंगे, ठंडा करेंगे, छान लेंगे और इस्तेमाल के लिए तैयार होगा। इस्तेमाल का तरीका ये है कि रात को सोने से पहले आपको हल्के हाथ से इसकी 3 से 4 बूंदे लिंग पर मालिश करनी होगी और लिंग की बंद नसें इस तरह से खुलनी शुरू हो जाएगी। 1 महीने में आपका लिंग सीधा हो जाएगा, पूरी तरह से उसका टेढ़ापन खत्म हो जाएगा और लिंग की नसों में रक्त का संचार बढ़ जाएगा और लिंग की नसें मजबूत हो जाएंगी, जिससे उनके अंदर वीर्य को रोकने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के, लिंग छोटा है, काम की इच्छा नहीं होती है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लिंग में ढीलापन रहता है, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, यानी कि वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्रुबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा और यहाँ पे आपको फ्री कंसल्ट होगा, यानी कि आप कॉल करके यहाँ पे फ्री में सलाह ले सकते हैं अपनी परेशानी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर के। हमारे पास है ये जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं, हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटियों को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है, हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्लीव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको पहनने से आप अपने लिंग को तुरंत बड़ा कर सकते हैं और सेक्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही हमारे पास हैं ये लिंगवर्धक यंत्र। दोस्तों, लिंगवर्धक यंत्र जिसकी सहायता से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी हैं और मैनुअल भी हमारे पास ये पंप अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए। दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। कॉल करें और हल पाएं। अब खाने का नुस्खा जानते हैं। लिंग से चिपचिपा पानी अगर आ रहा है उसमें आपको क्या खाने का नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें आपको 3 जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी। ये अश्वगंधा है, विदानिया सोमनिफेरा, ये गोखरू है, ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस और ये है सिंघाड़ा यानी ट्रापा। तो इनकी आपको समान मात्रा लेके चूर्ण बनाना है, पाउडर बनाना है, यानी जितनी अश्वगंधा लेंगे उतना ही गोखरू और उतने ही सिंघाड़े की गिरी आप इस्तेमाल करेंगे। इनका पाउडर बना लीजिए और 3 ग्राम सुबह में नाश्ते के बाद और 3 ग्राम रात को सोने से पहले खाने के बाद आपको दूध से या पानी से पाउडर इस्तेमाल करना होगा। और इस तेल के इस्तेमाल से और इस नुस्खे के खाने से आपके अंदर जो लिंग की जो नसें हैं वो मजबूत होंगी और चिपचिपा पानी आने की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप इसके साथ साथ एक चीज और कर लें तो और ज्यादा अच्छा है कि रात को सोने से पहले जो मखाने होते हैं, छुहारे होते हैं और कीकर का गोंद, इसका भी एक नुस्खा आता है जो मैं अलग से बताऊंगा आपको। उसकी भी एक फंकी लगा लेंगे तो आपको पूरी तरह से 1 महीने में फायदा हो जाएगा। ये नुस्खा आपको कैसा लगा, लिंग से चिपचिपा पानी आने की जो समस्या है वो कितनी इसके इस्तेमाल से दूर हुई, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।